आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी नर्स्ट इक्वेशन का आपके पास कोई सवाल हो तो आपको देखना है कि रिएक्शन क्या दी गई है आपको। इसमें नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करना है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ऊपर और डिवाइड कर देंगे जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको नीचे। इस फॉर्मूले को बाद में मॉडिफाई किया गया था और फॉर्मूला बना दिया गया था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक, अब इस रिएक्शन में आपको पहचानना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है और आंसर आते आते इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है +2 और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहाँ पे आ चुकी है 0 पे। तो हमने कंसेप्ट सीखा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे उसकी होती है ऑक्सीडेशन और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करे उसकी होती है रिडक्शन। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो ई सेल की वैल्यू है आपके पास वो हो जाएगी ई नॉट सेल माइनस 0.059 को मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं मैथमेटिक्स की यूज करके, तो 0.06 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का देखिए कितना लेन देन हो रहा है यहाँ पे, ये 0 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 0 है, तो मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। लॉग ऑफ तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अब ऑक्सीडेशन बताया आपको मैंने कॉपर की हो रही है, तो कॉपर की कंसेंट्रेशन है 0.001 और जिंक की कंसेंट्रेशन है 0.01। ठीक, ई सेल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दिखी गई है, वो दी है आपको 3 वोल्ट माइनस सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.03। तो 0.03 लॉग ऑफ, अब ये इसको सॉल्व करते हैं मैथ्स लगा के, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3, अगर ये 1 हटाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं आप आपके पास। अब बेसिक मैथ्स में फॉर्मूला है आपके पास लॉग का, लॉग ऑफ a बाय b का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है आपके पास, वो होता है log a प्लस log b होता है। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो ऐसे क्वेश्चन में यूज होता है वो होता है log ऑफ a की पावर b, तो वो हो जाता है b log ऑफ a। ठीक, तो इक्वेशन हमारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ई सेल की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 0.03 लॉग ऑफ, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूं, ये 10 की पावर -3, ये -2 जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 1 और 1 की तो वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 10 की पावर -3 और +2 कितना होता है सर, वो होता है -1 होता है हमारे पास। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर log a टू द पावर b हो तो वो हो जाता है b log a। तो हमारे पास ये जो -1 है ये आगे आने वाला है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.03 इंटू ये -1 आगे आ जाएगा और साथ में रह जाएगा log टू द पावर 10 रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 3 माइनस, ये तो उतना ही आ जाएगा 0.03 पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा और log 10 बचा है आपके पास। हमको पता है कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो ई सेल की जो वैल्यू है वो जाएगी 3 प्लस 0.03 इंटू 1 और ई सेल जो हो जाएगा वो जाएगा 3.03 वोल्ट। ई सेल जो है वो पावर ऑफ द सेल है और पावर ऑफ द सेल हमेशा वोल्ट में ही नापी जाएगी। तो इस तरह आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल का कोई भी क्वेश्चन आए, इसको आप इजी फॉर्मूले से इससे यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो।